अब मिल रहा है ना रिलैक्स वाला फील। भाभी। हाँ देवर जी। अरे वो आपने वाइपर देखा क्या? बाथरूम बहुत गंदा हो रहा है, साफ करना था। वाइपर? मैं थोड़ी देखती फिरूंगी वाइपर कहाँ रखा है, बाथरूम में रखा होगा। जाओ जाके ध्यान से देखो। अच्छा चलो ठीक है। जाओ। अच्छा भाभी, आपको सच में नहीं पता कि वाइपर कहाँ है? देवर जी कैसी बातें कर रहे हो, मुझे थोड़ी पता होगा वाइपर कहाँ है। जाओ ना, बाथरूम में शायद दरवाजे के पीछे रखा है, जाओ देखो। हाँ सही कह रहे हो, एक मिनट वहीं आके बताता हूँ। देवर जी यहाँ क्यों आ रहे हो आप? जाओ ना, वाइपर ढूंढो जाके। भाभी जी वाइपर कहाँ ही ढूंढूं मैं, मिलेगा नहीं ना कहीं भी। वो दरवाजे के पीछे रखा होगा ना, देखो। वहाँ पे भी नहीं रखा होगा। अच्छा हाँ। तो एक काम करो, नया ले आओ जाके, जाओ। नया क्यों लाऊं जब अपने पास वाइपर है तो? आपको मिल नहीं रहा ना, इसीलिए। मिल गया। मिल गया? हाँ। कहाँ? यहाँ। ओ तेरी की भाभी, क्या है ये? ये देवर जी, ये वाइपर है। वो मैं ना छुपा के बैठी थी, मुझे लगा आपके साथ छुपा छुपी वाला गेम खेलूं, इसीलिए। भाभी जी अब आप खुद से बताएंगी कि आप ये क्या कर रही थी, या फिर मैं खुद ही सोचूं कि अगर ऐसे कोई औरत करती है तो क्या कर रही होती है? बताओ आप ही, मैं खुद सोचूं या आप बताओगी? वो क्या है ना देवर जी, इससे ना मैं इससे हाँ आप वाइपर से मजे ले रही थी, आप वाइपर को फील कर रही थी कि जैसे वो भैया का हो, और आप वाइपर से अपनी प्यास बुझा रही थी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ वो क्या है ना, आपके भैया का बहुत छोटा सा है, अगर उससे मेरा फील पूरा हो जाता ना तो मैं इससे थोड़ी अपने फील को पूरा कर रही होती, उनसे होता ही नहीं। इसलिए ना मैं इससे अपने अंदर की फील को पूरा कर रही थी। आप समझ रहे हो ना, अंदर की फील। भाभी बस करो अब, ये बताओ आपको ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आपको पता है कि जब देवर है, अगर ऐसी कोई बात है तो आप उसे शेयर कर सकती थी ना। आप बड़े बोल रहे हो कि देवर से शेयर कर सकती थी, और जब भी मैं कुछ बोलती हूँ आपको घर का काम, आप मना कर देते हो कि नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम भी बोलूँगी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो आप कहीं मना कर दो तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही किसी जुगाड़ से काम चला लूँ। और वैसे भी ना इस वाइपर से बहुत अच्छा जुगाड़ हो जाता है मेरा। साइज तो देखो उसका, कमाल का है। भाभी अब मानता हूँ ये वाइपर बहुत बड़ा है, आप इससे मज़े ले रही थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैंने तो देख लिया मज़े लेते हुए, अब आप मज़े नहीं ले पाओगी। अब आप ये बताओ बस कि ये बात भैया तक जाए। नहीं, भैया तक क्यों जाएगी? आपकी और मेरी बात, भाभी और देवर की बात है। मैं आपकी सारी सीक्रेट ना छुपा के रखती हूँ ना, और किसी को नहीं बताती। इसीलिए ना आप भी मेरे इस राज को राज ही रहने देना, किसी को मत बताना। और आप ना इसके बदले मेरे से कुछ भी मांग सकते हो, पैसा, घूमने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाना चाहते हो, ले आना, वरना भैया को मत बताना। भाभी जब आप दोगे तभी तो हम देंगे ना, और हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए आपके। अब जब आप इस वाइपर को मुझे दे सकती हो तो अब मुझे तो, पहले तो मैं सोच रहा था कि वाइपर से बाथरूम साफ करूँगा, लेकिन अब मैं अपने वाइपर से आपकी चीज़ें साफ करूँगा, क्योंकि लगता है बहुत दिनों से जंग लग गई है वहाँ पे, तभी तो। वो क्या है ना, मुझे पता ही नहीं था कि घर में भी एक वाइपर है जो कि एक बंद और गंदा बाथरूम है उसको साफ़ कर सकता है। अगर पहले ही पता होता ना कि ये महंगा वाइपर इस बाथरूम को साफ़ करने के लिए आ सकता है, तो मैं बाहर के वाइपर से थोड़ी काम चलाती।
फिर मैं घर का वाइफर लेती ना। अच्छा जी, तो भाभी जी, जब आपको पता है कि आप घर का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद मेरी बातों को समझो। बताओ ना। देवर जी, आपको क्या लगता है मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो समझोगे नहीं? वो क्या है ना, मैं समझ भी रही हूँ और बहुत मेरा मन भी कर रहा है करने का, तभी तो मैं उससे काम चला रही थी। अब आपने जब बोल ही दिया है कि अपना वाइफर से साफ़ कर दोगे, तो एक काम करो ना, अच्छी तरह से साफ़ करो। बाथरूम बहुत गंदा है। मैं एक काम करती हूँ, अंदर पे ना बेड पे बैठ जाती हूँ, दोनों पैर चेयर पे। भाभी, आपको ना शायद पता नहीं है, वो ये कि आपके देवर को ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। माना कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन हमने ऐसी ना चीज़ें बहुत सी माइंड में रखी हैं। हम माइंड में अलग अलग लड़कियों को लाते हैं और अलग अलग लड़कियों को ला के उनके साथ काम करते हैं। काम करने के बाद नए नए तरीके से पोस्ट बनाते हैं और प्यार करते हैं और करने वालों ने भेज देते हैं। तो वही चीज़ आज मैं रियल में करना चाहता हूँ। नए नए तरीके से पोज बनाते हो? तो क्या है ना, ये जो गंदा बाथरूम है ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो जाएगा ना? अरे बिल्कुल ऐसा कर दूंगा कि नया भी इसके आगे फीका लगेगा, चमक जाएगा क्या? एकदम शाइन मारेगा, शक्ल देख सकते हो आप। तो एक ही दिन करते हो कि रोज रोज कर दोगे? हाँ, दिन में 2 टाइम साफ सफाई करनी चाहिए। अरे वाह, दो बार? देवर जी, क्या है ना, वैसे भी आपके भैया तो बाहर ही रहते हैं काम से, मेरा तो काम बन गया, एक दिन में 2 बार, कभी 3 बार भी। एक काम करो, आपके रूम में चलो, सफाई ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है ना, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। मैं क्या कह रही थी, अब कुछ मत कहो आप बस अब चलो। वो क्या है ना, अब यहीं पे करें? वो सब बाद में, पहले जो करना है वो सब करते हैं। तो चलो फिर। चलो।